Hello students, welcome to your own YouTube channel Maths with Geet Sir. Chapter 10 एक्सपोनेंट एंड पावर से एक्सरसाइज 10.1 क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे हम. क्वेश्चन नंबर 4 इवेल्युएट, इसका पार्ट 1 है. 8 की पावर -1 इंटू 5 की पावर 3 और अपॉन में यानी कि डिवाइड में है 2 की पावर -4. तो सबसे पहले लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स में हम पावर जो माइनस होती है नेगेटिव पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए हम उसका रेसिप्रोकल करते हैं. तो ये जो दो नेगेटिव पावर दिख रही हैं पहले हम इनको पॉजिटिव बना लेंगे. तो क्या करते हैं, सीधा सीधा रेसिप्रोकल करने के लिए ये न्यूमरेटर में है तो ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा. एट की पावर -1 है तो 1/8 होता है इसका मतलब, तो न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में आएगा. 2 की पावर -4 ये डिनोमिनेटर में है, ये ऊपर चला जाएगा तो ये 2 की पावर हो गई 4. अब ये दोनों पावर पॉजिटिव हो गई, यहाँ 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, 1 था और ये ऑलरेडी पॉजिटिव है तो एज इट इज़ ये अपनी जगह पे रहेगा. 5 की पावर 3, 5 रेज़ टू द पावर 3, 5 का क्यूब. अब ये हमने इसको ठीक कर लिया, एक्सपोनेंट्स को पॉजिटिव बना लिया. नेक्स्ट स्टेप में हम कोशिश करेंगे कि ये हम बेस जो है वो सेम बना लें. 2 का तो प्राइम फैक्टर कुछ होता नहीं है, 2 ही होगा. 5 का भी कोई प्राइम फैक्टर नहीं होगा 5 और 1 के अलावा, यहाँ 2 और 1 के अलावा. लेकिन 8 के प्राइम फैक्टर्स हम निकाल सकते हैं. 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2. तो 2 इंटू 2 इंटू 2 8 होता है. 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, यानी कि ऊपर हम 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 3 और अपॉन में ये 8 को हम 2 की पावर 3 ये लिख सकते हैं. अब लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स कहता है कि जब हम डिवाइड करते हैं बेस सेम हो, a की पावर m डिवाइड बाई a की पावर n, जब हम डिवाइड करते हैं तो पावर माइनस हो जाती है. अगर बेस सेम है तो m माइनस n हो जाएगा. तो ये बेस सेम है और डिवाइड हो रहा है तो ये हो जाएगा 2, इसकी पावर 4 है और ये नीचे 3 है डिवाइड में, तो 4 माइनस 3 पावर माइनस हो जाएगी इंटू 5 की पावर 3. अब ये क्या बचा, 2 की पावर 4 माइनस 3 हो गया यानी कि 1 और ये 5 की पावर 3 है. तो 2 की पावर 1 यानी कि 2 एक बार है इंटू 5 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, 5 इंटू 5 इंटू 5. तो ये आ गया 2 5 ज़ा 10, 10 5 ज़ा 50 और 50 5 ज़ा 250. इसका आंसर आ गया 250. बस लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स अगर आपको पता है तो फिर इजी है आपके लिए. मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है, वो आप देख सकते हैं. इसका पार्ट 2 देखते हैं. यहाँ पे 5 की पावर -1 है इंटू 2 की पावर -1 इंटू 6 की पावर -1. सबसे पहले हम इन्हें पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स में बदल देंगे जिसके लिए हमें रेसिप्रोकल करना पड़ेगा. तो ये 5 की पावर -1 है तो ये हो गया 1/5. अब 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये पॉजिटिव हो गया. ये हो गया 1/2, ये मल्टीप्लाई का साइन है और ये इंटू 6 की पावर -1 है तो ये हो गया 1/6. अब ये अंदर अंदर हमने सॉल्व किया तो 1/10 और ये 1/6, ये मल्टीप्लाई होके आ गया 1/60. ये हो गया इसका आंसर 1/60. क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ m. यहाँ पे हमें m की वैल्यू फाइंड करनी है. 5 की पावर m डिवाइड बाई 5 की पावर -3 इक्वल टू 5 की पावर 5. ये एक इक्वेशन है. इक्वेशन का मतलब ये राइट हैंड साइड और ये लेफ्ट हैंड साइड दोनों की वैल्यू इक्वल है और यहाँ पे हमें इस m
जो है पावर के m की पावर जो है वो m की वैल्यू फाइंड करनी है। तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट कहता है कि जब बेस सेम हो, यहाँ पे आप देख रहे हैं तीनों के तीनों बेस जो है वो सेम ही है, बेस में 5 है। तो जब बेस सेम हो और पावर डिवाइड में हो तो पावर माइनस हो जाती है, यानी कि 5 की पावर m माइनस ये जो पावर है ये फार्मूले वाला माइनस है, और ये पावर -3 ये माइनस हो जाएगी इससे। अब बेस एक ही बार लिखेंगे हम और ये पावर को माइनस कर देंगे, इक्वल टू 5 की पावर 5। ये वैल्यू जो राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड बराबर होगी। अब 5 की पावर m ये माइनस माइनस का हो जाएगा +3 इक्वल टू 5 की पावर यहाँ पे 5। इसका मतलब ये दोनों बराबर हैं, यहाँ 5 की पावर 5 है और यहाँ 5 की पावर m + 3 है, यानी कि अगर 3 में 2 प्लस कर दिया जाए तो हो गया 5 की पावर 5 इक्वल टू 5 की पावर 5। तो अब ये केवल हम ऊपर वाले हिस्से को ले रहे हैं इक्वेशन में, m की वैल्यू फाइंड करनी है। तो m इक्वल टू, अभी केवल पावर की बात हो रही है, ध्यान रखेंगे आप, m इक्वल टू 5 यानी ये पावर वाला 5 -3 ये पावर का 3, तो m इक्वल टू 2। ये हो गया आपका आंसर। ये इस फॉर्म में बनेगा 5 की पावर 2 डिवाइड बाई 5 की पावर -3 इक्वल टू 5 की पावर 5। यहाँ पे m की वैल्यू जो आई है वो 2 आई है। ये था, मेरे ख्याल से ठीक से समझ में आया हम क्वेश्चन। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और 8th क्लास की पूरी मैथ्स पढ़ने के लिए हमारे साथ बने रहें। और हाँ, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।